स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था रामचरितमानस को लेकर के, जिस चौपाई पे उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कोई धर्माचार्य नहीं है, वो एक राजनीतिज्ञ हैं और संभवतः ऐसे कार्यों को करने के बाद ये लग रहा है कि वो राजनीतिज्ञ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीतिज्ञ इस तरह की ओछी बयानबाजी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि धर्माचार्य नहीं है वो। अगर कोई धर्माचार्य यह बातें कहता तो संभवतः वो मानने के लिए हम लोग बाध्य हो जाते, क्योंकि उसके तर्क और तथ्य हमको प्रभावित करते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का केवल एक बयान दे देना और उस पर कोई तर्क या तथ्य प्रस्तुत न करना, ये साफ साफ दर्शाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपने लिए एक विशेष वर्ग का समर्थन करके, एक वर्ग को आहत करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि रामचरितमानस एक काव्य है, और सभी काव्य या जो काव्य है, काव्य में बहुत सारे पात्र हैं। हर पात्र का अपने स्वभाव के हिसाब से बोलना रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से बोलना रहा है। जो ये बार बार कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया है, ऐसा लिख दिया है, आपको बताना चाहता हूँ कि जिस चौपाई की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वो गोस्वामी जी ने नहीं कहा है। वो समुद्र का एक बयान है। जब भगवान राम ने बार बार स्तुति की और लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे, जब भगवान राम ने अपने अस्त्र का प्रयोग करने के लिए तैयार हुए, उसी समय उस समुद्र का ये बयान आया कि प्रभु मैं तो निरा गंवार हूँ, मूर्ख हूँ, मुझको आप चाहें तो जो चाहे वो सज़ा हमको दें। ये उसका बयान है। अब आप हमको बताइए कि कोई भी परेशान व्यक्ति अगर किसी से किसी के खिलाफ एक तहरीर लिखवाता है तो तहरीर लिखने वाला क्या गलत हो जाता है, या जिसके खिलाफ किया गया है और जिसने किया है, बात उसके बीच होनी चाहिए ना। गोस्वामी जी ने सिर्फ पात्रों की बातों को रामचरितमानस पुस्तक में अंगीकृत कर दिया है, लिपिबद्ध किया है, इतना सही काम किया है और गोस्वामी जी का कोई दोष नहीं है। हाँ, एक बात कहता हूँ, समुद्र का बयान है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के दम हो, उनकी GMD 100% हो, तो समुद्र का कुछ बिगाड़ लें। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। और समुद्र से ली जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं इस समय, उसको ना लें, उसको छोड़ दें, दम हो अगर तो। ऐसा नहीं कर पाएंगे। किसी विशेष व्यक्ति को घेरे में ले करके और अपनी बातों को कह देना, अपने को प्रचारित करना, ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है, घर में सुरक्षा और तमाम व्यवस्था की जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है। ठीक उसी प्रकार धर्म के रक्षा की जिम्मेदारी धर्माचार्यों की होती है। धर्म की रक्षा के लिए तमाम मठ मंदिर बनाए गए हैं, तमाम अखाड़ा परिषद बनाए गए हैं। मेरी शिकायत है उन सभी बाबाओं से, अखाड़ा परिषद के लोगों से, उन नागाओं से कि आपने इस बयान को चुपचाप सुन लिया। आपने क्या किया स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध? सिर्फ और सिर्फ जनता से कर ले करके अपना जीवन यापन ही करते हो, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पूर्व में सनातन धर्म की विधिक पुस्तक जो आज भी विधि में न्याय में इस्तेमाल की जाती है, चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, जो आज की न्याय व्यवस्था है वो मनुस्मृति से ही ली गई है। उस न्याय की पुस्तक को एक अमुक व्यक्ति ने जलाया
किसी भी धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया। परिणाम ये है कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को कुछ तुच्छ लोग, जिनको उस पुस्तक के बारे में काखा गाघा नहीं पता है, केवल कही और सुनी बातों को सुन करके उस पुस्तक का प्रतिवर्ष दहन करते हैं। आप धर्माचार्यों ने विरोध नहीं किया। एक बाबा, अभी आपने देखा कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही तुष्ट मानसिकता वाले लोगों ने एक बाबा को, एक साधु को पीट कर मार डाला। लेकिन भारत के किसी भी कोने से कोई भी साधु संत, किसी भी मठ मंदिर से गद्दीसीन व्यक्ति, कोई भी अखाड़ा परिषद का व्यक्ति विरोध में नहीं आया। तो मैं आपसे ये बारंबार शिकायत है मेरी, और मेरे जैसे तमाम जनमानस की आपसे शिकायत है कि आप अपने कार्यों से, अपने दायित्वों से, अपने जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हो। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई आपके आराध्य को कुछ भी कह दे और आप महलों में बैठे रहते हैं, अट्टालिकाओं में बैठे हुए हैं। कब आपका सरसा उठेगा? कब आप बोलोगे? एक दूसरे का मुंह ताकते हो, ये देखते हो। मैं अयोध्या की धरती से बोल रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं कि इतने दिन गुजर गए, अयोध्या का भी कोई साधु संत महात्मा नहीं बोला है। बड़ी जगह, सबसे प्रसिद्ध जगह है अयोध्या की, दशरथ भवन, वहाँ के महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। कनक भवन बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ के किसी भी महंत ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। स्वयं हनुमानगढ़ी जो ऐसा मंदिर है कि वहाँ के सीढ़ियों पे निरंतर लोग, तमाम भक्त चढ़ते उतरते दिखते, इतना मेला लगता है, इतनी श्रद्धा होती है। वहाँ के मत जो भी रहे हों, किसी ने कुछ नहीं बोला है। हाँ, ऐसे ही 2-4 लोग थे जो बोलते थे कभी, लेकिन आज भी उन्हें राजनीतिक चस्का लग गया है, राजनीति की लालच लग गई है। हमारे बीच एक रामविलास वेदांती जी हुआ करते थे, जो अयोध्या के लिए, भगवान राम के लिए कभी बोलते थे, लेकिन वो भी नहीं बोले हैं। एक ऐसे भी महंत हैं तिवारी मंदिर के, जो पिछले वर्षों या पूर्व में कांग्रेस में राजनीति करते थे, संभवतः कांग्रेस के नेता थे। आज वर्तमान में बीजेपी के राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की सत्ता ले लिए होंगे, उन्होंने भी नहीं बोला। ऐसे तमाम साधु संत हैं जिनको शायद मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी अयोध्या से कोई भी संत महात्मा यह नहीं कहा कि आज मैं सरसा लेके बाहर निकल रहा हूं और चलो हमारे आराध्य राम को कैसे किसी ने कुछ कह दिया। किसी ने नहीं बोला। आए दिन बातें होती हैं कि मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या एक झांकी है। मैं मथुरा की भी बात करता हूँ, मथुरा से भी किसी ने जवाब नहीं दिया है। संभवतः काशी से भी यही स्थिति है, और ये पूरे भारत के बाबाओं, संतों, साधु महात्माओं, मठ मंदिर, अखाड़ा परिषदों की स्थिति है। आखिर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कब करेंगे? इस जनता से खाली कर लेकर के अपना जीवन यापन करेंगे? अरे आपसे कहीं अच्छा तो हमारे देश का वो नौजवान सैनिक है कि जो अगर देश की खाता है तो देश पे मर मिटने के लिए तत्पर रहता है। कभी उसने ये बहाना नहीं किया कि मेरे पीछे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, मैं कैसे लड़ने जाऊं। सम्मानित तो वो हैं, पूजनीय वो हैं। आपका सारा सम्मान उन सेना को मैं समर्पित करता हूं, और आप अगर अब भी कुछ नहीं बोले हैं तो संभवतः आपके प्रति सम्मान जनता का खत्म हो जाएगा। ज़्यादा न कह के एक बार इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके जो भी संत महात्मा हैं, आपको एक बार बोलना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, सड़क पे आके विरोध करना चाहिए।